स्टाइलिश, ट्रेंड एवं ब्रांडेड कपड़े मिलेंगे आपको, सब कुछ एक साथ। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसा जबरदस्त ऑफर। 2 कपड़ों की खरीदारी पर ले जाइए 6 पीस कपड़े, वो भी फ्री। साथ ही सूट ब्लेजर पर 70%, जैकेट पर 60%, सिलेक्टेड स्टॉक पर 70% छूट। हमारे पास है प्रीमियम रेमंड फैब्रिक से बने कैजुअल व फॉर्मल कलेक्शन। हमारा पता है LM स्ट्रीट, एक्सक्लूसिव स्टोर, अशोक स्तंभ के पास, रतनगढ़, चूरू। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड संघ के तत्वावधान में शहर में परिंडा अभियान का शुभारंभ CBEO कार्यालय से किया है। CBEO कार्यालय में संघ के प्रधान संतोष कुमार इंदौरिया ने अपने हाथों से परिंडा लगाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्थानीय संघ के प्रभारी संदीप व्यास ने बताया कि पक्षियों के लिए इस भीषण गर्मी में पानी व दाने की व्यवस्था प्रत्येक स्कूल में हो। संघ द्वारा तहसील में 2100 परिंडे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सेवानिवृत्त CBEO कुलदीप व्यास ने पक्षियों की सेवा को ईश्वर सेवा बताया। पूर्व सचिव नरेंद्र स्वामी एवं सचिव राकेश कुमार ने लोगों से आह्वान किया कि शहर के लोग घरों की छतों व पेड़ों पर अधिक से अधिक परिंडे लगाएं। संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह चौहान ने आगंतुक अतिथियों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर सहायक जिला कमिश्नर हरवंशलाल जानू, विनोद जांगिड़, नरेंद्र सांकृत्य, अरविंद शर्मा, डूंगर राम प्रजापत, मोहनलाल प्रजापत, सत्यनारायण टेलर, रोहित प्रजापत, पूनम सैन, सूर्य प्रताप नायक, पूनम चंद शर्मा, भोपाल सिंह चाहना सैन सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ वासियों, अब इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा दूर दराज, क्योंकि आपके अपने शहर रतनगढ़ में शुरू हो चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल, जहां एक ही छत के नीचे उपलब्ध है एलोपैथिक और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवाएं। सुमंगलम हॉस्पिटल में गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए बाहर जाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहां है 30 वर्षों की अनुभवी डॉक्टर आभा कालरा और ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ। गर्भवती महिलाओं की नॉर्मल और सीजेरियन डिलीवरी हेतु आधुनिक लेबर रूम, साथ ही डिलीवरी पर दी जा रही है विशेष छूट। हमारा पता है सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़। गो सम्मान आह्वान अभियान के तहत राष्ट्रव्यापी ज्ञापन व जुलूस निकालने को लेकर शहर के श्रीताल वाले बालाजी मंदिर में गोसेवक एवं गौशाला समिति के सदस्यों की बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में पोस्टर अभियान के प्रभारी चतुर्भुज सैनी ने बताया कि पूरे तहसील में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। विजय नायक, दीपक डीडवानिया, नंदकिशोर कंदोई, विनोद प्रजापति ने 30,000 हस्ताक्षर का लक्ष्य पूरा करने का आश्वासन दिया। समिति के धनराज इंदौरिया ने बताया कि 27 अप्रैल की सुबह 10 बजे श्रीताल वाले मंदिर से जुलूस के रूप में कार्यकर्ता एवं आमजन रवाना होकर उपखंड मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर ज्ञापन दिया जाएगा। इस आयोजन को लेकर विस्तार से चर्चा की गई तथा अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गईं। बैठक में पूर्व पालिका अध्यक्ष लीटू कल्पनाकांत, देवकी नंदन सोनी, अंजनी चोटिया, रामदेव चंदनिया, रामोतार सेवदा, अंजनी शर्मा, सुमित स्वामी, ललित रांकावत, दीपक स्वामी, रवि पुजारी, महेंद्र गुर्जर गौड़, नितेश जांगिड़, गौरव सिंधी, अनिता महर्षि, श्याम माटोलिया, अशोक वर्मा, प्रदीप बर्फिया, कृष्ण मोहन स्वामी, अरविंद मिश्रा, कमल शर्मा, महेश सारस्वत सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। चर्म, एलर्जी, बालों का गिरना, तिल, मस्से एवं नाखून की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक शनिवार की सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की ओर से विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाएगा। CMHO डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि मलेरिया जागरूकता अभियान के पोस्टर का शुक्रवार को CMHO कार्यालय में विमोचन किया गया। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस से व्यापक जन जागरूकता गतिविधियां चलाई जाएगी। इसमें लोगों को मलेरिया के प्रति जागरूक कर प्रदेश से मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस वर्ष 2026 में मलेरिया की थीम ड्राइवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट है। उन्होंने बताया कि जिले भर के चिकित्सा संस्थानों, स्कूलों व पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मलेरिया से बचाव के उपाय बताए जाएंगे, जिसके तहत मलेरिया उन्मूलन के लिए शपथ भी ली जाएगी। साथ ही जिला व ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स गठित की जाएगी, जो गाँवों में सफाई, जलभराव रोकने व मच्छर जनित रोगों की रोकथाम के लिए समन्वय करेगी। चिकित्सा संस्थानों में हैचरी की सफाई व गंबूशिया मछली छोड़ने के निर्देश भी दिए गए हैं। डिप्टी CHMO डॉक्टर प्रवीण झुरिया ने बताया कि अभियान के तहत मलेरिया के कारण, लक्षण, बचाव व उपचार के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ ही सोर्स रिडक्शन, एंटी लार्वल गतिविधियों के माध्यम से मच्छरों की रोकथाम के उपाय बताए जाएंगे।
अपना घर आश्रम के संरक्षक ट्रस्टी जोधराज बैद के आर्थिक सौजन्य से आश्रम परिसर में बनवाए जा रहे बैद अतिथि गृह के लिए भूमि पूजन शुक्रवार को किया गया। आश्रम के सचिव कुलदीप व्यास ने बताया कि पंडित राकेश आत्रेय के आचार्यत्व में ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष नरेंद्र झंवर व सुनीता झंवर ने भूमि पूजन व देव पूजन किया। आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर वीपी गोयल ने आधारशिला रखते हुए दानदाता बैद परिवार एवं आश्रम संचालन से जुड़े समस्त सहयोगियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि अपने परिवार से जुड़े विशेष दिवसों को आश्रम में निवासरत प्रभुनाथ मनाने के लिए आश्रम में आने वाले अतिथियों की सुविधार्थ बनवाए जा रहे इस अतिथि गृह में जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ, पुण्यतिथि जैसे आयोजन तथा महापुरुषों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेगी। इस अवसर पर मोतीलाल तातेड़, प्रताप बोथरा, महावीर रामगढ़िया, ललिता रामगढ़िया, सुनीता व्यास, लीलाधर सराफ, शिवलाल सिंह ढेवा, एडवोकेट रामावतार ठठेरा, ओम प्रकाश शर्मा, श्याम सुंदर जोशी, पूर्व सरपंच मगाराम महला, पूनमचंद दूगड़, सांवरमल बड़जाती, गोविंद राम ढाका, हेमंत प्रजापत, अंकित जांगिड़, हेमंत रूंथला, भोजराज प्रजापत सहित कई लोग उपस्थित थे। राजकीय गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार को छात्राओं एवं कॉलेज स्टाफ सदस्यों ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए एवं नियमित रूप से उसमें पानी डालने का संकल्प लिया। प्राचार्य डॉक्टर श्रुति मिश्रा ने कहा कि पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। डॉक्टर मिश्रा ने एनएसएस की सभी स्वयंसेविकाओं को अपने घर पर पक्षियों के लिए पानी के परिंदे लगाने के लिए शपथ भी दिलवाई। इस अवसर पर कॉलेज परिवार के सदस्यों सहित कई छात्राएं उपस्थित थीं। घुमांदा रोड पर स्थित तुलछाराम सिहाग के खेत में पड़ी सरसों की 20 बोरियां गुरुवार की रात किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर ली। इस आशय की रिपोर्ट तुलछाराम ने शुक्रवार को पुलिस में दी है, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटनास्थल का जायजा लेकर इस रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले। तुलछाराम ने रिपोर्ट में लिखा है कि गुरुवार की रात उसने सरसों की फसल निकलवाई थी, जो खेत में ही रखी हुई थी। तुलछाराम का परिवार खेत में ही ढाणी बनाकर रहता है। रात को वे ढाणी में जाकर सो गए। सुबह उठकर देखा तो खेत की तार बाउंड्री टूटी हुई मिली तथा खेत में रखे 20 बोरे सरसों के नदारद मिले। अज्ञात व्यक्ति ने लगभग 14 क्विंटल सरसों की चोरी कर ली, जिसकी बाजार कीमत लगभग 1 लाख रुपए है। घटनास्थल पर 3 चोरों के पद चिन्ह भी मिले हैं। सूचना पर हेड कांस्टेबल शैलेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। थिरपाली छोटी एवं थिरपाली बड़ी गांव के बीच डम्फर और बोलेरो की भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लगने के मामले में बोलेरो में सवार 3 लोगों की मौत होने व 5 लोगों के गंभीर रूप से घायल होने का मामला हमीरवास थाने में दर्ज करवाया गया है। वहीं घायलों में से एक व्यक्ति ने जयपुर में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है। इस प्रकार अब मृतकों की संख्या 4 हो गई है। शुक्रवार शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद एएसपी रिचपाल चारण, आईपीएस अभिजीत पाटिल और हमीरवास एसएचओ राय सिंह सुथार मौके पर पहुंचे। वहीं घटना के बाद शुक्रवार को पुलिस के अधिकारी एफएसएल टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाए हैं। इसी दौरान सादुलपुर विधायक मनोज न्यांगली भी मौके पर आए। जानकारी के अनुसार सिद्धमुख इलाके में बोलेरो में सवार 8 व्यक्ति पिलानी बारात में जा रहे थे। इतने में ही थिरपाली बड़ी एवं थिरपाली छोटी गांव के बीच एक डंपर ने बोलेरो को टक्कर मार दी, जिसमें घटना के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। बोलेरो में सवार 8 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही गाड़ी में जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 अन्य व्यक्ति घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जयपुर रेफर किया गया था। जयपुर में उपचार के दौरान एक और घायल व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इस भीषण सड़क हादसे में गोपलवास हरियाणा निवासी रोहित पुत्र राजेश, सिद्धमुख निवासी संदीप पुत्र भंवर सिंह और सरसोद जिला हिसार हरियाणा निवासी अंकित पुत्र राजेश की मौके पर ही जिंदा जलने से मृत्यु हो गई, जबकि मंदपुरा नोहर निवासी कमल पुत्र रोहिताश भार्गव की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना में आग से सभी लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं, जिनकी पहचान करना बेहद मुश्किल हो गया है। जब परिवार के लोगों को अंतिम संस्कार के लिए शव सौंपने से पहले डीएनए सैंपल लेने हेतु अस्पताल लाया गया तो उनके दुख का बांध टूट गया और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे सभी खुशियां मनाने जा रहे थे, लेकिन किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि ये खुशियां पल भर में मातम में बदल जाएंगी। घटना के बाद जब तीनों शवों को उपजिला अस्पताल लाया गया तो आज सुबह से ही एसडीएम मनोज खेमादा, तहसीलदार एएसपी रिचपाल चारण, आईपीएस अभिजीत पाटिल, हमीरवास एसएचओ राय सिंह सुथार, राजगढ़ एसएचओ राजेश कुमार सिहाग, विधायक मनोज न्यांगली और भाजपा नेता जोगेंद्र झाझड़िया सहित बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे। बिजली की हुई स्पार्किंग से रतनगढ़ के गांव गोगासर में एक झोपड़े में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आगजनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। मामले के अनुसार गांव गोगासर में पेट्रोल पंप के सामने नंदराम पुत्र ईश्वर चंद्र जाट का मकान है, जिसमें एक झोपड़ा बना हुआ था। शुक्रवार को बिजली में हुई स्पार्किंग से झोपड़े में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया।
और झोपड़े को अपनी आगोश में ले लिया। आग की लपटें देखकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए तथा आग पर काबू पाने का प्रयास किया। इस दौरान नगर पालिका दमकल को भी सूचना दी, जिस पर पालिका की दमकल मौके पर पहुंची तथा आग पर पानी डालकर काबू पाया। घटना में झोपड़े में रखा इलेक्ट्रॉनिक व कृषि सहित घरेलू सामान जलकर नष्ट हो गया, जिसकी कीमत लाखों में थी।